नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा और स्वागत है आपका अनसनसेट बाय मुकेश में। आज हमारी मौजूदगी है गर्दनी बाग धरना स्थल पे। अगल बगल बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम के आज तक हमने प्रोटेस्ट देखे और बहुत बड़े लेवल पे देखे और होता आया है। दिल्ली में भी हुआ, झारखंड में हुआ, सब जगह। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग ही चीज़ देखने को मिला। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे लोग, कार्यकर्ता, जो नल जल योजना के लिए काम करते हैं और इनकी जो सैलरीज है या इनकी जो सुविधाएं हैं वो इन तक नहीं पहुंचती हैं। और ना पहुंचने का कारण सिर्फ सरकार नहीं, सरकार का पूरा एक सिस्टम जो चीज़ वहाँ पे, और उन सब से लड़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं गणेश जी, बैठे हैं यहाँ धरना पर और अनशन पर आजीवन। तो आज हम प्रदेश अध्यक्ष साहब से बात करेंगे कि आखिर मुद्दा मेन है क्या और कहाँ पर जाना क्या। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि दिखे लोगों को, और भीड़ थोड़ा कम दिखेगा। सर, आपका पूरा नाम सर और आपका डेजिग्नेशन के साथ बताइए क्या यहाँ। देखिए, मेरा नाम गणेश कुमार चौधरी है और मैं बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों की भूख हड़ताल आंदोलन का तीसरा दिन है। बिहार सरकार कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। किसी भी प्रकार की न कोई मेडिकल टीम तैनात की गई है और न किसी भी प्रकार के जो धरना स्थल की जो सुविधाएं होती है किसी भी प्रकार की कहीं भी उपलब्ध की गई है। सरकार उसी प्रकार से हमसे बात कर रही है जिस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत का राज चलता था, अंग्रेज बात किया करता। आप कहना चाह रहे तानाशाही की तरह से बात हो रही है आपसे? जी, और इसलिए तानाशाही से बात हो रही है कि सरकार मेरे सामने में प्रपोजल भेजा था कि पहले आप जमीन रजिस्ट्री करिए तब मैं आपको अनुरक्षक मानूंगा। मेरे पूर्वजों ने सीने पर गोली खाकर, लाठी डंडा खाकर अंग्रेज को अपना जमीन सुपुर्द नहीं किए और अंग्रेज को खदेड़ कर भगाए। ये जो 80 बरस जो आज़ादी का हो गया, उसके बाद जो ये काला अंग्रेज जो बैठा हुआ है बिहार सरकार में, वो भी वही चाल चल रहा है कि आप पहले हमें ज़मीन रजिस्ट्री करिए तब मैं आपको नल जल अनुरक्षक मानूंगा। ये नल जल जो है वो 1,23,000 जो अभी अवस्थित है नल जल, जिसे सरकार अभी रिकॉर्ड में 1,20,000 मान रही है और मिनी के तौर पर 3,000 कुछ अभी बना है। जो 1,20,000 जो नल जल है उसमें 90% नल जल जो है वो निजी भूमि में बने हुए हैं। वो पीएचडी विभाग और पंचायती राज दोनों विभाग से बने हुए हैं। बिहार सरकार कह रही है क्या कि मैं आज कर रहा हूँ अनुरक्षकों के लिए निर्णय, कल कर रहा हूँ। लगातार 8 वर्षों से ये जो नल जल अनुरक्षकों के नाम पर 200 अरब रुपया जो वेतन के रूप में भेजा जाता है वो वेतन किसी और को दिया जाता है। ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति नाम का एक संस्था है जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अपना रोटी सेकने के लिए बनाए हुए हैं। ये संस्था किसी लाभदायक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक तरफ वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वार्ड मेंबर, वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ पैसा के बारे में। वार्ड सचिव कहता है पहले मुझे कमीशन दे दो। तो ये बलि का बकरा बनाकर उस पैसे को लूट रहा है। मैं एक व्यक्ति को दोषी नहीं मानता हूँ। वो पैसा जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में जो ट्रांसफर हो रहा है, वो पैसा को बंदरबांट मुखिया के द्वारा भी हो रहा है, जो जहां पा रहा है बीडीओ के द्वारा भी हो रहा है, डीएम के भी द्वारा हो रहा है। मतलब कहाँ चला गया 2017 से लेकर अभी तक का पैसा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। दूसरी बात कि पीएचडी विभाग के जो संवेदक हैं वो भी उसी तरह से गंगा में हाथ धो रहे हैं, उसी प्रकार से लूट रहे हैं। और 2017 से लेकर अभी तक का जो राशि है हमने सरकार को लिखित दिया है। हमने किसी की जवाबदेही नहीं तय किया है। हमने कहा इसकी जांच पहले कर लीजिए कि जितने भी पैसा आपने भेजा है वो सीधे जो भूमि दाता है जिनके ज़मीन पर नल जल बने हुए हैं उनके सीधे अकाउंट में दीजिए, और जो सरकारी ज़मीन पर वर्तमान में पानी चला रहे हैं उसके अकाउंट में दीजिए, चाहे वो पीएचडी से बना हो चाहे पंचायती राज से बना हो। दूसरा कि हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बार बार चिल्ला कर करें कि मैं रोजगार बांट रहा हूं, मैं लोगों को रोजगार देना चाहता हूं, करोड़ों रोजगार देना चाहता हूं। तो यहाँ तो 1,25,000 आदमी अपना जमीन देकर, अपना मेहनत करके आपके सामने खड़ा है। इनको क्यों नहीं सरकारी नियुक्ति पत्र आप देना चाह रहे हैं? लेकिन सरकार का कहना तो ये है कि पैसा तो मिल रहा है इनको। सरकार का तो ये कहना है कि इनको कुछ ना कुछ भत्ता दिया जाता होगा, और ऐसे रिकॉर्ड्स में तो है। रिकॉर्ड में ये भी बात है कि 200 अरब रुपया
पहले ये बात आप अपने चैनल के माध्यम से जान लें, और इसे आपके चैनल पर मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 200 कुछ अरब रुपया जो आवंटन किया जा रहा है अनुरक्षकों के वेतन और वहाँ के ठीक ठौर के लिए, वो पैसा इन लोगों को आज तक भी 2017 से 1 रुपया नहीं मिला है। मतलब पैसा तो वहाँ से आ रहा है लेकिन इन तक नहीं पहुँच पा रहा है। इनको इसलिए नहीं मिल रहा है, इनको कहा जाता है अपने आंगन का जमीन, अपने दरवाजा का जमीन, अपने घर का छत जिस पर पानी टंकी लगा हुआ है, वो पहले राज्यपाल के नाम जमीन रजिस्ट्री करो तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा। दूसरी बात, अब क्या कह रहा है कि हम तो टोटल पैसा भेज चुके हैं। तो सरकार अगर कह रहा है कि 2017 से लेकर अभी तक हमने दिया है, तो किस गद्दार को दिया, किस ठेकेदार को दिया, किस सरकार को दिया? उस आदमी की जांच हो और दोषियों को जेल हो और पैसा रिकवरी करके इनके सीधे बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से इनके बैंक खाता में भेजी जाए। क्योंकि डीबीटी का इसलिए हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि पंचायत सचिव पर भरोसा नहीं, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के वार्ड सदस्यों पर भरोसा तो नहीं, सरकार भरोसा ठेकेदार अभी तक नहीं पहुंचा इन लोगों तो हम लोगों ने तो स्पष्ट न मांग में रखा है कि जांच के साथ उसको भेजी जाए। तीसरा है हम लोगों की मांग कि अनुरक्षक स्टार्टर में हाथ सटाते हैं, उनकी मौत होती है, कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। 1100 अभी तक जब से नल जल 2017 में बना तब से लेकर अभी तक 1100 नल जल अनुरक्षकों की मृत्यु हुई है। 1 रुपया सरकार ने आज तक मुआवजा नहीं दिया, नहीं किसी तरह का मेडिकल सुविधा नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं दिया है। दूसरी बात क्या है, जो कोई भी उसे सुरक्षा से संबंधित चेस्टर, पिलास, दस्ताना ये भी नहीं दे रहा है। अकाल मृत्यु मर रहा है। हमने सरकार को कहा है कि 50 लाख रुपए का एक सुरक्षा बीमा कर दीजिए। दूसरी बात कि अनुरक्षक के मृत्यु होने पर उन्हीं के परिवार के लोगों को दोबारा अनुरक्षक पद पर बहाल किया जाए। और एक मुख्य मांग हम लोग जो सरकार के सामने में रखे हैं, जब भारत सरकार कह रही है, बार बार कह रही है चिल्लाकर कि हम 18,000 रुपया वेतन से कम में किसी की गुजर बसर नहीं होने वाली है, तो ये लोग जो दिन रात काम कर रहे हैं, इन लोगों को 18,000 रुपया वेतन देने में शर्म क्यों लग रहा है सरकार का? 365 दिन काम कर रहे हैं ये लोग, दिन रात ये लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इन लोगों के पास में मजबूरी क्या आ जाता है? छठ में, दीपावली में, ईद में भी पानी चलाते हैं, ना कोई बोनस मिलता है, ना कोई सुख सुविधा मिलता है, ना कोई मेडिकल का सुविधा है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इन लोगों को उचित जो मानदेय हो और एक पेंशन भी बना दिया जाए, ताकि इनके रिटायरमेंट के बाद एक सिस्टम जो सरकारी कर्मी को जो मिलता है वो सिस्टम इनको भी मिले। एक और हमारे बहुत सालों से लोग काम कर रहे हैं, मतलब पुराने एक प्राथमिकता और हम सरकार को तय करने के लिए कहते हैं कि नल जल की रख रखाव और मरम्मती का काम भी अनुरक्षक को सौंपी जाए। वो पैसा अनुरक्षक को आप दीजिए ताकि सुचारू रूप से ये नल जल चल सके। और उसमें एक और बात है कि ये जो नल जल की टूटता है, फूटता है, तो इसकी जानकारी हम पदाधिकारियों को देने के लिए एक मोबाइल फोन भी अनुरक्षक को मिलनी चाहिए, ताकि अनुरक्षक अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा सके। यही हमारी 6 सूत्री मांग है। दूसरा, हम लोगों ने स्पष्ट सरकार को कहा है कि आप जब तक कैबिनेट से 3 जून 2026 को वार्ड संघ और मतलब जो सरकार है नल जल अनुरक्षक संघ और सरकार के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, जिस वार्तालाप में एक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को आप कैबिनेट से पास कराइए और कैबिनेट से पास करा के हमें वो कानून बना कर दे दीजिए। स्वतः हम लोग भूख हड़ताल आंदोलन समाप्त कर दें। तो आपने अभी हमारे साथ सुना कि गणेश जी ने जो अपनी 6 सूत्री मांग है यहाँ बताई, लाजमी है, ज़रूरी है। कोई अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर इतने सालों से काम कर रहा हो और अगर करंट लगने से मर जाए और सरकार मुंह फेर ले तो यहाँ समस्या तो खड़ी होती है और ये ज़रूरी है और अनशन पर बैठना गलत भी नहीं है। लेकिन आज हम लोग मेन कोर मीडिया को भी एक पॉइंटर देना चाहेंगे कि आज मेन कोर मीडिया इन तरह के सवालों पर आगे नहीं आती, इस तरह के विषय पर आगे नहीं। उन्हें चाहिए जलता हुआ यानी खोलता हुआ मुद्दा, जैसे एजुकेशन सिस्टम और ये सब का बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं उस सब में। लेकिन ये कहीं ना कहीं
हमारे समाज की, हमारे सिस्टम की फेलियर है ये, जो इतने सालों से हमें सेवा दे रहे हैं, नल जल योजना हो या किसी तरह का, उन पे अगर तानाशाही हो रही है तो इसे सरकार को देखना चाहिए। हमारे नए सीएम सम्राट चौधरी जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि क्या है मुद्दा, आखिर जानकर सारी चीज़ों को। इनका मांग ज़्यादा बड़ा नहीं, कुछ नहीं, एक सिस्टम, हर डिपार्टमेंट का एक सिस्टम होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट में जाइए तो 4 सिस्टम है, 4 डिपार्टमेंट है, उसका काम होता है। तो इन लोगों का क्यों नहीं है? हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं है इनके पास कि कोई इमरजेंसी हो तो एक फोन लगा के पहुंच सके सिस्टम तक? क्यों नहीं सुना जा रहा है? आज अपना रोजी रोटी छोड़ के, आज अपना घर परिवार छोड़ के ये लोग यहाँ पटना गर्दनी बाग के हड़ताल करने बैठे हैं, जब धरना करने बैठे हैं, तो इनके पीछे इनका परिवार भी सोच रहा होगा कि क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? तो जरूरत है, सिर्फ 2000 में घर नहीं चलता है। मांग इनकी जायज है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से और अपने साथी जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि इनकी बात को जितना आगे से आगे ले जाया जा सके। जब तक अनशन चलेगा मेरा चैनल यहाँ मौजूद रहेगा, आप लोग अपना देख लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। हमारा